45 साल, जो लंदन के बहुत ही पुराने इलाके में रहती है। हिंदुस्तानी है, ब्रह्महॉल। अकेली रहती है लंदन में। इनके हस्बैंड जो है वो कहीं दूर किसी और कंट्री में रहते हैं, जो जॉब करते हैं। एक बेटी है मैरिड। उषा की लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी तब तक, जब तक उनके दरवाजे के नीचे से उनको एक खत नहीं मिला था। एक दिन उषा जी को दरवाजे के नीचे से एक खत मिलता है। खत पे कोई नाम पता कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम वापस आओगी उषा, वो अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उषा तो पहले नज़रअंदाज करती है। अगली रात उषा को एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो अपने आप को 10 साल की उम्र में देखती है, अपने वालिदैन को देखती है, और वो देखती है कि वो घर वो लोग खाली कर रहे हैं जब उषा सिर्फ 10 साल की थी। उषा को आहिस्ता आहिस्ता उस खत के बाद रोज़ ख्वाब आना शुरू हो गए, और कभी वो देखती थी कि उसके पास कोई खड़ा हुआ है, उसको आवाज़ दे रहा है, या कभी कभी उसको ख्वाब में चीखें सुनाई देती थी, आवाज़ें सुनाई देती थी। रात के टाइम उसको कदमों की आवाज़ें आती थी। एक दिन उषा वैसे ही फारिग बैठी हुई थी। उसने कहा चलो मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ। उसने सारी एल्बम्स खोल ली। एल्बम देखते देखते उषा एक तस्वीर पे रुक गई, जो उसकी खुद की बचपन की थी। उसको अपनी तस्वीर में पीछे एक साया नज़र आता है, एक लंबी सी औरत, धुंधली सी तस्वीर, जैसे किसी का साया हो। हैरत की बात यह है कि पिक्चर लंदन की होती है, पर वो तस्वीर उसके बचपन की होती है। वो साया तो उसको बचपन में नज़र आता था। उषा परेशान रहना शुरू हो जाती है, दिल ही दिल में बेचैन हो जाती है। एक दिन वो फैसला करती है कि मैं वापस भारत जाऊंगी। वो अपने गांव पहुंचती है, चंद्रपुर, जो उसके बचपन का गांव था, पर गांव नहीं रहा था। बहुत तब्दीली आ चुकी थी, सब कुछ बदल सा गया था। गांव वाले उसको देख के परेशान हो जाते हैं, और उषा को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे कहती है, और वो बूढ़ी औरत उसे कहती है, तुम दोबारा आ गई, तुम्हें तो उस रात हमने हमेशा के लिए भेज दिया था। उषा चौंक जाती है, उसे कुछ याद नहीं आता। जब वो अपने पुराने घर पहुंचती है तो पुराना घर खंडर बन चुका होता है। दरवाज़ा खुद खुलता है, उषा अंदर जाती है, दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। उषा को वहाँ पे एक पुराना आईना मिलता है, जिसको वो साफ़ करती है एक कपड़े से। जब वो देखती है तो उसमें उषा की उम्र 10 साल होती है। उषा परेशान हो जाती है, इधर उधर देखती है, तो जब देखती है उसको एक डायरी मिलती है वहाँ पे, उषा की माँ की डायरी। उषा की माँ ने लिखा होता, बचपन में बीमारी का शिकार हुई थी और किसी चीज़ ने इसके जिस्म में बसर कर लिया था। असल उषा मर चुकी है। ये जो आज जिंदा है, ये उसकी रूह आई हुई है। उसके अंदर एक साया है, पर इसको बरतानिया भेज दिया गया था। पर उसके पुराने घर का साया अब उसको अपनी तरफ खींच रहा है। गांव में अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए। उषा जहाँ से गुजरती थी वहाँ जरा कूद जाते थे, दरख्तों से चीखों की आवाज़ें आती थी। एक रात उषा के अंदर उसकी असल उषा आवाज़ देती है, तू मेरी ज़िंदगी लिख गई थी, अब मेरी बारी। दरख्त से ऐसा लग रहा था जैसे कोई काले साए हर दरख्त से उतर के उषा पर आ गए, और उषा इतनी घबरा गई थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। पर लगता है वो सब साए उषा के ऊपर आ गए थे। उषा की आंखें बदलने लगती हैं, सांसें रुकने लगती हैं, वो अपने ही जिस्म के खिलाफ लड़ रही होती है। एक जगह पे मिट्टी से लिखा होता है, उषा वापस लौट आई। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चे सारे गांव के खेल रहे होते हैं एक झोंपड़ी के पास। जब बच्चे उस झोंपड़ी में झांकते हैं तो वहाँ एक औरत बैठी होती है, बिल्कुल चुप, जैसे कोई पत्थर बैठा हो, और कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। पर कभी कभी वो सिर्फ एक जुमला बोलती है, क्या तुम भी अपनी असल रूह की तलाश में हो? उषा और इसकी रूह का साया।